देखिए बच्चों, आज के सीरीज में कक्षा 8 का 4 पॉइंट आपका अभ्यास ये ख़त्म हो गया है ना। अब उसमें हम लोग चल रहे हैं 10था अभ्यास का सवाल लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जितना हम लोग पढ़े होते हैं पूरे अभ्यास का, उसी अभ्यास का ये क्या है, रिवीजन है। तो एक एक सवाल हर अभ्यास, इसमें से एक एक सवाल बता देंगे आप लोगों को, तो ये इस अभ्यास का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि 997 का क्या करना है, क्यों करना है। 997 का क्यों करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 बार गुणा करोगे तभी तो आंसर आ जाएगा। मगर हम लोग कुछ मैथड, कुछ फार्मूला हमने आपको बताया है, वो पढ़े हैं, हम उसी के आधार पर उसको लगाएंगे। ठीक, तो देखिए 997 कब लिख सकते हैं हम लोग, 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 997 में क्या है, 1000 में 3 कम है, उसका क्यू लगा देंगे। तो देखिए ये फार्मूला आ गया बच्चों, a माइनस बी का होल क्यू के रूप में आ गया फार्मूला। तो अब इसको फार्मूला को पहले लिख दो, देखो सवाल लगाते समय फार्मूला को लिख लेते हैं, लिखने के बाद तब सवाल लगाते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए फार्मूला लिख लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए फार्मूले में जहाँ जहाँ a है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या है बच्चों, 1000 है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या है, 3 है। तो यही चीज़ यहाँ देखेंगे, ध्यान से अच्छे से लिखेंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। तो यहाँ a है तो 1000, क्यू रहेगा, क्यू रहेगा। b है तो b के सामने क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। यहाँ 3 रहेगा, सूत्र का रहेगा। फिर a के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, 1000 लिखेंगे। फिर b के सामने क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर a है तो 1000 और माइनस 3। देखिए अभी हमने क्या किया, फार्मूले में उसका मान रखा। अब मान रखने के बाद उसका क्यू करेंगे, 1000 का 3 घात, 1000 का 3 घात 3 बार गुणा करेंगे। देखो 3 संख्या 3 जीरो है तो 3 बार 0 0 लिखेंगे ना। देखो 3 0 3 0 3 0, मतलब 9 जीरो आएगा उसमें, है ना। जैसे कि 10 लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 10 गुणे 10 मतलब 1 पर 2 शून्य। देखिए 0 1 है, घात का ठो है 2, तो जितने घात होता है उतने 0 बढ़ता है, ध्यान दीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे कई 0 है, 3 0 है, घात का ठो है 3 है, तो 3 बार उसका गुणा करेंगे। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे घात में 3 है तो लिखा 1000 गुणे 1000 गुणे 1000। जब गुणा करेंगे देखो 3 3 6 3 9, तो 9 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ गया इस तरह। अब 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिली 9 तिली 27। इसमें गुणा करना है, 3 तिली का 9, तो 1000 गुणा करेंगे क्या आएगा, 9000 आ जाएगा। 1000 में से 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। 1000 में 3 घटाएंगे तो वही संख्या मिल जाएगी हम लोगों को। अब अगला स्टेप देखो, एक भी स्टेप इसमें छोड़ना नहीं है तुम लोगों को ना, पूरा। अब ये पूरा यहाँ लिख दिया गया, 27 भी यहाँ लिखा गया है। अब 9000 में 997 का गुणा करेंगे। तो गुणा करते समय ध्यान देना, इसमें देखो 3 0 है ना, तो 3 0 पहले लिख लेना पीछे से। अब सिर्फ 9 का गुणा इसमें करना, तो 9 7 63 3 हो जाएगा, हाथ से लगा 6, फिर 9 9 81, 81 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 87। तो 87 का क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। फिर हमारा 8 हासिल हो जाएगा, फिर 9 9 81, तो फिर इस 8 में 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 1 9, यहाँ 8 कितना मिलेगा, 89। यहाँ पूरा लिख देंगे संख्या, यानी कि इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को। अब ध्यान देना है बच्चों, क्या करना है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ दिया जाएगा तो 27 कहाँ जुड़ेगा, पीछे आकर जुड़ जाएगा यहाँ लास्ट में। बाकी जैसा संख्या वहाँ पे लिख देंगे। अब आगे हमारे पास ये था ही, अब इसमें से क्या करना है, घटाना है। इसको अच्छे से इस संख्या में से इसको घटाना, यहाँ लिखना अच्छे से, लिख करके तब घटाना। ऐसे मुजबानी घटाओगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक, लिख लेना। अब देखो यहाँ बच्चों 0 है, कर्जा यहाँ से लेते जाएंगे हम लोग। जब इसको कर्जा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10। तो मगर अब इसको भी ये देगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। इसी तरह ये देते जाएगा तो लास्ट में इसके पास हो जाएगा 10, इसके पास क्या हो जाएगा, 9 9 9 हो जाएगा ना। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऐसे। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। फिर 9 में से 0 घटाना है तो 9 का 9 ही रहेगा यहाँ पे। 9 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 6। फिर 9 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 2। फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0। 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। यहाँ ऑलरेडी 9 रहेगा, कोई संख्या नहीं यहाँ पे है, तो 9 और 9 ये मिला। इसी को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यही क्या मिलेगा हम लोगों को, आंसर।
समझ में आया बच्चों? ठीक, देखिए अगला सवाल है बच्चों दक्षता अभ्यास का सवाल नंबर 2 है। देखो अब इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ लिखा हुआ है 10.5 घाते 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10.5 घाते 3 लिखा हुआ है। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए तो 10 प्लस 0.5 लिख सकते हैं इसको हम लोग। 10 प्लस 0.5, देखिए 10 प्लस 0.5 जोड़ेंगे, यहाँ दशमलव से लगा सकते हैं, जोड़ेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 10। आगे वही संख्या, यानी कि हम 10.5 को 10 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। तो 10 प्लस 0.5 लिख करके उसका हम घात लगा देंगे 3। ठीक है, तो अब इसका अब देखो ये भी वही फार्मूला हो गया, फिर उसी पे हो गया। क्या हो गया फार्मूला? a प्लस बी का होल क्यू आ गया यहाँ पे। अभी वो वाला क्या था? a माइनस बी था। अब यहाँ क्या आ गया? a प्लस बी का होल क्यू आ गया। तब फिर लिखेंगे फार्मूला वही वाला, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ देखो फिर वही फार्मूला है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या लिखेंगे अब? 10। क्या लिखेंगे? 10। जहाँ बी वहाँ का लिखेंगे 0.5 लिखेंगे। तो यहाँ देखो 10 लिख दिया गया, बी के यहाँ 0.5, फिर एक यहाँ 10, बी के यहाँ 0.5, एक यहाँ 10, बी के यहाँ 0.5। अब इसी का क्यू करेंगे बच्चों, तो 10 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 1000। 3 0 हो जाएगा, 1 0 रहेगा, 3 0 हो जाएगा। ये 0.5 का क्यू करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125। दशमलव कहाँ लगाएंगे? 3 स्थान पे। दशमलव देखो समझ लो थोड़ा सा उसको। 0.5 गुणे 0.5, 5 5 25, दशमलव जोड़ लिया जाता है, गुणा में दशमलव क्या कर दिया? जोड़ लिया जाता है। दशमलव एक स्थान पे, दशमलव एक स्थान पे, क्या स्थान पे? 2 स्थान पे। फिर 0.5 का गुणा करेंगे इसमें, तो 25 5 125 हो जाएगा। और फिर दशमलव देखेंगे पीछे से क्या स्थान पे है? एक स्थान यहाँ, 2 स्थान यहाँ, तो 2 1 3 यहाँ लगाएंगे, तो 1 2 3 स्थान पे ये लगाया गया है। 0.125 यहाँ गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पर दशमलव उसका खत्म हो जाएगा बच्चों। तो क्या मिलेगा? सिर्फ 5 मिलेगा। तो 5 में किसका गुणा करेंगे हम? 3 में, 3 का, तो 5 3 15। इसको एज इट इज जोड़ लेंगे जैसा का तैसा, वही आ गया जहाँ से हम लोग चले थे। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 15 गुणा करेंगे इसमें, तो 15 5 75। चूँकि 0 लिखा हुआ, लिख दो पूरा पूरा, है ना। नहीं आएगा तो अच्छे से यहाँ गुणा करके लिख लेना तुम लोग। 10.5 गुणे 15 लिखना, परीक्षा में गलती ना हो। देखो लिख दे रहे हैं तो बढ़िया आएगा, उसी आएगा। 5 5 25, 0 लगाया है तो 2 उतर जाएगा ऐसे ही। 5 1 कम 5, 1 का गुणा करेंगे तो वही मिलेगा संख्या 5 0 1 लिखेंगे। 5 5 2 7, यहाँ क्या मिला? 5 और 1। दशमलव कहाँ लगेगा बच्चों? 1 स्थान पे लग गया ना, आ गया ना। ठीक, अब क्या करेंगे? इसमें इसको जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो जोड़ने का तरीका है, यहाँ पे जोड़ेंगे 1000.125, यहाँ लिखेंगे। देखो दशमलव जहाँ है दशमलव वही लगाना, और दशमलव की इधर जो संख्या है उसी को लिखना। ये दशमलव एक संख्या इधर है 5, इन्हीं की 5 यहाँ लिख देना, गलती हो जाएगा ना। यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, कहाँ? दशमलव के ठीक बगल में है, बगल में लिखेंगे। इधर है तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, 7 5 और 1। और कुछ गलती क्या करेंगे लोग? लिखेंगे 1000 ऐसे लिख देंगे, दशमलव 1 2 5 लिखेंगे, हाई लिखेंगे 1 5 7 लिखेंगे, और 5 यहाँ लिख देंगे, दशमलव गलत है ना ये चीज़। ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे। दशमलव लिख करके दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। दशमलव के इधर एक स्थान है तो एक स्थान लिखेंगे, दशमलव के 3 स्थान है तो इधर इसके बगल में ही लिखेंगे, और इसको जोड़ देंगे। जोड़ते समय यहाँ तुम लोग 0 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 2 5 1 6, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे 1। तो ये आएगा हम लोगों का क्या आंसर। समझ में आ गया? ठीक, हाँ रुकिए, अभी और चलना। देखिए बच्चों, अब ये दस्तावेज का दूसरा सवाल है हम लोगों का, है ना। अब ये दे दिया है, इसमें देखिए थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है ना। क्या परिवर्तन किया है? दे दिया है कि XQ माइनस YQ का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? XQ माइनस YQ का मान ज्ञात करना है। यदि दिया है x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, और x y का मान का दिया है 21 दिया है। ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यू, अभी भी पढ़ रहे हैं हम लोग हैं, वही फार्मूला है। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? AQ माइनस BQ माइनस 3AB कोष्टक में A माइनस बी, यही फार्मूला है। तो अब हम लोग देखो यहाँ एक्स वाई के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इस फार्मूले को किस रूप में लिख देंगे? एक्स वाई के रूप में लिख देंगे। तो एक्स वाई के रूप में लिख दिया गया, तो जहाँ A है वहाँ पे x, जहाँ B है वहाँ पे क्या है? y है। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ A है वहाँ x लिखेंगे, है ना, और जहाँ जहाँ B वहाँ का लिखेंगे y लिखेंगे। तो फार्मूला हम इस रूप में भी बताए हैं तुम लोगों को, और एक्स वाई के रूप में भी बताए हैं हम, ठीक है ना। तो दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे जो भी। देखिए अब यहाँ पे
अब देखो इसका मान दिया है, x माइनस वाई का मान क्या दिया है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर का लिखेंगे 4, घात में 3 रहेगा ही रहेगा। अब देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक, -3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ एक्स वाई का मान, यहाँ एक्स वाई का मान क्या लिखा है 21, यहाँ 21 लिख देंगे। अब यहाँ भी एक्स माइनस वाई का मान क्या है 4, यही वाला यहाँ लिख देंगे हम लोग, मान रख दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करते समय 4 का क्यू है, तो 4 का क्यू मतलब 4 चौका 16 चौका 64, 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 64 आएगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जैसा का तैसा रहने देंगे हम। आगे क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, चाहे तुम 4 का भी गुणा कर सकते हो, गुणा करना है चाहे जैसे गुणा करना, हाँ एक ही बार गुणा करना, 2 बार नहीं गुणा करना उसमें। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 कम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 63 आ गया। अभी 4 बचा है, फिर 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 6 24, 1 25, ये हो गया। अभी जैसा का तैसा लिख दिए हम लोग, ऊपर का नीचे यहाँ लिख दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, हमको चूंकि इसका मान निकालना है बच्चों, इसको एक तरफ करेंगे, इसको उठा करके इधर भेजेंगे, तो इधर माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसी को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो पीछे जोड़ेंगे बच्चों, नहीं जोड़ना है तो आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। पहले बड़ी संख्या ऊपर लिखना, 2 5 2 और फिर 6 और 4, तो 4 2 6, 6 5 11, 2 1 3, ये हो गया 316, इतना आंसर आएगा। बंद कीजिए। चलिए